नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th के इंग्लिश की दोनों बुक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम ऐसे क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं जो पिछले साल से रिपीटेड है और हो सकता है इस बार भी एग्ज़ाम में आ जाए। तो इस वीडियो को आप स्किप नहीं करोगे, इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखोगे। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लेते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि लिटरेचर सेक्शन में आप किसी भी बुक का कोई सा भी क्वेश्चन आसान से अटेम्प्ट कर लोगे, आपको कोई सा भी क्वेश्चन करने में दिक्कत या परेशानी नहीं आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं, जिसमें से हमने पहले विस्तार के ऊपर डिस्कस किया है। तो जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, हाउ डिड द वर्ल्ड हेल्प चार्ली टू कंफर्म हिज डाउट्स रिगार्डिंग द एक्सिस्टेंस ऑफ अ थर्ड लेवल। ठीक है, तो देखिए जैसे कि प्रश्न कह रहा है कि जो द वर्ल्ड है उसने चार्ली को तीसरा यानी कि जो लेवल था उसके अस्तित्व में संबंध में जो अपना संदेह था, उसकी जो डाउट्स थे उसको पुष्टि करने में उसने कैसे मदद की। ठीक है, तो आप इसका आंसर बता सकते हो। चार्ली नोटिस्ड दैट द वर्ल्ड, अ पॉपुलर न्यूज़पेपर दैट हैड स्टॉप्ड इट्स पब्लिकेशंस बिफोर 1894 वाज स्टिल अवेलेबल। ठीक है, तो आप बता सकते हो, जैसे इसका अर्थ हो गया जैसे चार्ली ने जब देखा था कि जो द वर्ल्ड नामक एक जो न्यूज़पेपर था, ठीक है, जो 1894 से ही जो पहले अपना उन्होंने क्या किया था, प्रकाशन जो था वो बंद कर दिया था, लेकिन वो अभी भी उपलब्ध है। ठीक है, और फिर पढ़ते हैं, ही शो द that day's edition of the world is it was dated June 11th 1894. The lead story said something about President Cleveland the confirmed that he was back in 1894. ठीक है, तो उसने जब उन्होंने जो द वर्ल्ड है उसका जो न्यूज़पेपर उस दिन का जो संस्करण उसने जब देखा था, ठीक है, वो था 11 जून 1894 का। ठीक है ना, तो ये मुख्य कहानी में जो क्या था, राष्ट्रपति क्लीवलैंड यानी कि प्रेसिडेंट क्लीवलैंड उनके बारे में कुछ कहा गया था। तो इसकी पुष्टि हो गई थी 1894 में। तो आप इस तरीके का आंसर, ऐसे आंसर को बना सकते हो इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग। आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन है हमारा, इमेजिनेशन माइट बी द ओनली ग्रेट स्केप, एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द लेसन्स द थर्ड लेवल। ठीक है, यानी कि इमेजिनेशन, कल्पना ही जो एकमात्र पलायन हो सकती है। तो ये हमें थर्ड लेवल के चैप्टर के उसके संदर्भ में हमें व्याख्या करना है। ठीक है, तो आप आंसर में क्या बता सकते हो, कैसे पॉइंट मेंशन कर सकते हो, तो आप बता सकते हो, द थर्ड लेवल इज अ मीडियम ऑफ स्केप थ्रू विच द मैन अर्न्स टू बी away from his life harsh realities. Modern life is devoid of peace and tranquility, so man is his quest to seek solace escapes to a place where his aim is to seek the realization of his dreams and unfulfilled wishes of his subconscious mind. ठीक है, तो आप इसमें क्या कैसे पॉइंट, मैं हिंदी में आपको बता देता हूँ कि आप कैसे कैसे पॉइंट इसमें मेंशन कर सकते हो। जैसे कि जो हमारा थर्ड लेवल है वो पलायन का एक माध्यम हो सकता है, जिसमें हम जो पीपल होते हैं, जो मनुष्य होते हैं, उनकी जो जीवन का जो कठोर वास्तविकता से उनका दूर हो जाना, ठीक है ना, आधुनिक जीवन शांति और सुकून से रहित जैसे, और आराम की तलाश में मनुष्य एक ऐसी जगह से दूसरी ओर मतलब भागता है। ठीक है, ये आप अभी भी देख सकते हो, मॉडर्न एरा में भी सेम चीज़ हो सकती है। हम आराम ढूंढने के लिए हम ऐसी ऐसी चीज़ों की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। ठीक है, जहाँ उसका उद्देश्य होता है अपने सपने और जो हमारे मन की जो इच्छा है उसको साकार करना। तो आप ऐसे पॉइंट इसमें मेंशन कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, हाउ डिड द दीवान सेव हिमसेल्फ व्हेन द महाराजाज एंग्जाइटी रीच्ड अ फेवर पिच। ठीक है, जब महाराजा की जो चिंता थी वो जब बिल्कुल एंड तक, चरम सीमा तक पहुंच गई थी, तो उन्होंने दीवान ने खुद को कैसे बचाया था, दीवान ने। ठीक है, वो जो उनका पद होता है, उन्होंने कैसे अपने पद को बचाया और कैसे अपनी लाइफ को भी बचाया। तो आप इसमें आंसर डाल सकते हो, द दीवान ब्रोट अ टाइगर फ्रॉम द पीपल्स पार्क इन मद्रास एंड केप्ट इट hidden in his house. When the Maharaja threatened him with dire consequences, he understood that the only way to save himself was to plant a tiger for the kill. So he and his wife dragged the tiger to the forest where the king was hunting. ठीक है, तो जो हमारे दीवान होते हैं, जैसे कि आपने स्टोरी में पढ़ा होगा या आपके टीचर्स ने स्टोरी में बताया होगा, तो दीवान क्या करते हैं, वो मद्रास के एक पार्क से, जिसका नाम होता है पीपल्स पार्क, वहाँ से एक वो ओल्ड जो टाइगर होते हैं यानी कि बूढ़ा बाघ होता है, उसको लाते हैं और उसको अपने घर में छिपा कर रखते हैं। ठीक है, और जब महाराजा ने मतलब जो उनको गंभीर रूप से जब वो देखते हैं, उसको मतलब धमकी देते हैं कि अगर टाइगर नहीं मिला तो मैं तुम्हें या तो मार दूंगा या अपने निकाल दूंगा, इस तरीके से। तो उसी चीज़ को बचाने के लिए जो हमारे दीवान होते हैं, ये एकमात्र तरीका अपनाते हैं। ठीक है, और इसलिए वो जो अपनी पत्नी के साथ, ठीक है, अपनी पत्नी के साथ उस बाघ को जंगल से खींच कर जहाँ राजा शिकार कर रहे होते हैं वहाँ तक ले जाते हैं, तब राजा फिर शिकार करना स्टार्ट कर देता है। तो जो हमारे ओल्ड टाइगर होते हैं वो बुलेट की आवाज़ से ही मतलब बेहोश हो जाते हैं, वो मरते नहीं क्योंकि वो ओल्ड होते हैं। तो ऐसे पॉइंट आप इसमें मेंशन कर सकते हो।
आगे बढ़ते हैं। हाउ बुलेट हैड मिस्ड इट दिस टाइम, ही किल्ड इट विदाउट मिसिंग हिज मार्क, whose bullet had missed the tiger, how was the beast killed ultimately, bring out the irony of the situation। ठीक है, तो इसमें आप क्या कर सकते हो, जैसे गोली जो मिस हो गई थी, तो इस बारे में जो उसने अपना निशाना मतलब बिना खोए उसको मार डाला, तो किसकी गोली बाप को छूकर निकल गई थी, क्वेश्चन ये कहता है, और वो जानवर कैसे मारा गया। ठीक है, और स्थिति की जो विडंबना है उसको सामने लाया, यानी कि जो हमारा आयरनी ऑफ द सिचुएशन क्या है वो हमें बताना है। तो आप इसमें कह सकते हो द महाराजाज बुलेट मिस द टाइगर थ्रो ही हैड टेकन केयरफुल एम टू द बीस्ट, द शॉक ऑफ द साउंड ऑफ द बुलेट मेड इट फेंट, one hunter took aim for a distance of 1 foot and shot the tiger dead. It is ridiculous that the tiger's king, who had killed 99 tigers, should miss the aim. It is funny that the hunter takes aim for a handshaking distance. The whole situation is ironic. तो आप इसमें बता सकते हो कि जैसे जो हमारे मतलब किंग होते हैं, टाइगर किंग होते हैं, जो उनकी गोली जो होती है वो उसको टाइगर को नहीं लगती है, और वो जो जानवर जो होता है, जो हमारा ओल्ड टाइगर होता है, वो उसकी आवाज़ से ही मतलब बेहोश हो जाता है, गोली की आवाज़ से वो बेहोश हो जाता है। ठीक है, और जितनी दूरी से जो उन्होंने गोली मारी थी उसी दूरी से निशान लगाकर फिर बाघ को मार के गिराया जाता है, और ये मतलब आप कह सकते हो कि हास्यास्पद भी है। ठीक है ना, फ़नी भी लग रहा है। और जो टाइगर किंग था जिसने मतलब 99 टाइगर्स को वो मार चुका था, और वो अपने लक्ष्य से एक तरीके से यहाँ पे जो होता है वो मिस कर जाता है। ठीक है, तो ये आप ऐसे पॉइंट इसमें मेंशन कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। व्हाट कॉज द डेथ ऑफ द महाराजास। ठीक है, महाराजा की मृत्यु का क्या कारण था। ठीक है, आपको कॉज बताने हैं। द प्रोफेसी ऑफ द चीफ एस्ट्रोलॉजर केम ट्रू, अ टॉय वुडन टाइगर, द 100 टाइगर किल्ड द महाराजा, द सिल्वर quill of the on the wooden tiger pierced his hand when he was playing with it on the crown prince's 3rd birthday. It caused a suppurating sore that spread all over the arm. He was operated but died। ठीक है, तो उसकी मृत्यु का क्या कारण था, तो आप बता सकते हो। जैसे कि जो स्टोरी के स्टार्टिंग में जो हमारे ज्योतिषी थे वो कहते थे कि जो एक भविष्यवाणी उन्होंने की थी कि जो हमारे टाइगर किंग है मतलब जो किंग है उनकी जो मृत्यु होगी एक सोवे टाइगर से होगी। तो ऐसा ही होता है, जो उनकी मृत्यु एक होती है एक वुडन टॉय से। ठीक है, लकड़ी का आप बोल सकते हो, लकड़ी का जो एक बाग होता है उससे, जो सोवा टाइगर भी वही बनता है जो हमारे किंग को मारता है। ठीक है, जब वो अपने बच्चे के बर्थडे पे उसके साथ खेल रहे होते हैं, तो जो उनका जो एक पिंच होता है वो उनके हाथों में लग जाता है, जिस कारण से उस इन्फेक्शन की वजह से वो डेथ कर जाते हैं। तो ये कारण आप इसमें मेंशन कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। वाई डज द ऑथर से दैट टू विजिट अंटार्कटिका इज सो टू बी अ पार्ट ऑफ द हिस्ट्री। ठीक है, तो ये जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ से आया है क्वेश्चन, तो आइए इसको डिस्कस कर लेते हैं। लेखक ऐसा क्यों कहना चाहते हैं कि जो अंटार्कटिका की जो यात्रा है वो उसको यात्रा करना इतिहास का एक सबसे हिस्सा बनना है। ठीक है, तो इट इज़ द ओनली व्हेन यू विजिट अंटार्कटिका दैट यू रियलाइज ऑल दैट कैन हैपन इन द मिलियन ईयर्स, वेयर वी हैव कम फ्रॉम एंड वेयर वी कुड पॉसिबली बी हेडिंग। वी अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ कोऑर्डिनेट फॉल्ट्स, प्री-कैम्ब्रियन ग्रांड शील्ड्स, ओजोन, कार्बन इवेल्युएशन एंड एक्सटिंक्शन। ठीक है, तो आप इसमें कह सकते हो ये तभी होता है जब हम अंटार्कटिका जब जाते हैं तो हमें एहसास होता है कि जो 10 लाख वर्षों में क्या क्या हो सकता है, हम कहाँ से आए हैं, हम कहाँ जा सकते हैं। ठीक है, और हमें कार्डिलन फोल्ड, प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट शील्ड्स, ओजोन, कार्बन विकास और विलुप्त होने के जो महत्व को होते हैं हम उसको समझ पाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम। ठीक है, तो जो हमारे स्टूडेंट्स ऑन आइस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था, तो इसमें आप मेंशन कर सकते हो द स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम एम्स टू टेक हाई स्कूल स्टूडेंट्स टू द ends of the world. It provides them with inspiring educational opportunities which forest in them a few understand and respect for our planet. It offers the future generation of policymakers a life-changing experience at an age when they are ready to absorb, learn and act. तो इसके आंसर में आप कुछ इस तरीके के पॉइंट मेंशन कर सकते हो, जैसे कि जो स्टूडेंट्स ऑन आइस कार्यक्रम था उसका जो मेन मोटिव था, मेन लक्ष्य था, जो हाई स्कूल के जितने भी छात्र होते हैं उनको दुनिया के अंतिम छोर तक ले जाना, अंतिम एंड तक लेके जाना, और यहाँ उन्हें जैसे शैक्षिक अवसर प्रदान करना जो हमारे और ग्रह के लिए एक नई समझ और सम्मान पैदा कर सकता है। ऐसे पॉइंट आप इसमें मेंशन कर सकते हो। ठीक है, और यह जो पॉलिसी है, यह नीति जो है वो हमारी आने वाली भावी पीढ़ियों को उनकी उम्र में जीवन बदलने वाला अनुभव भी प्रदान कर सकती है, जैसे वो आत्मसम्मान सीखना मतलब करना,
और इस तरह के कार्य करने के लिए वो प्रेरित हो सकते हैं। तो ऐसे पॉइंट आप इसमें मेंशन कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट मैसेज डज द एनिमी गिव्स। द एनिमी जो था वो हमें क्या संदेश देती है, तो आप इसमें मेंशन कर सकते हो द एनिमी गिव्स द मैसेज दैट ह्यूमैनिज्म transcends all man-made prejudices and barriers. Here Dr. Sadao upholds the ethics of medical profession in treating an enemy. The story is a great lesson of peace, love, sympathy, fellow feeling and humanism. तो हमें द एनिमी क्या संदेश देती है, तो आप इसमें मेंशन कर सकते हो जो मानवतावाद होता है वो सभी मानव निर्मित जो जितने भी बाधाओं से परे होती है, ठीक है। और यहाँ पे जो डॉक्टर सदाव क्या करते हैं स्टोरी के अंदर, एक दुश्मन का इलाज करते हैं अपनी चिकित्सा, जो उनका जो कर्तव्य होता है, जैसे कि वो डॉक्टर थे तो चिकित्सा हो गया, उन्होंने अपनी नैतिकता को कायम भी रखा, ठीक है। और ये कहानी हमें क्या सिखाती है, हमें ये कहानी सिखाती है पीस, शांति, प्रेम, सिंपथी, सहानुभूति, ठीक है, भाईचारा, मानवतावाद का महान सीख हमें ही स्टोरी देती है। तो आप ऐसे पॉइंट इसमें मेंशन कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारा सद्दाव एंड हाना केयर्ड अबाउट द सोल्जर बट वर worried about the consequences of being considerate. What were they worried about? ठीक है, तो ये सद्दाव और जो हाना थे उन्होंने सैनिक की जो परवाह मतलब उन्होंने केयर की, और बिना उनके जैसे उनके परिणामों के बारे में वो चिंतित थे कि वो किस तरीके के ऐसे परिणाम थे जिससे वो चिंतित थे। यानी कि जैसे उनके नौकर जो थे वो छोड़ के चले जा चुके थे, वो कह रहे थे कि आप अपनी कंट्री के साथ गद्दारी करो। तो ऐसे पॉइंट्स के लिए आप कैसे अब हमें मेंशन करना है, तो आप देख सकते हो इसमें हम क्या क्या पॉइंट्स डाल सकते हैं। जैसे डिसीजन वुड बी क्वेश्चनिंग, यानी कि उनके जो निर्णय पर सवाल उठाया जाएगा, ठीक है। अवेयर ऑफ अनरेस्ट इन डोमेस्टिक स्टाफ डिफाइज फ्रॉम देम, जो घरेलू कर्मचारी होते हैं उनमें जो अशांति के प्रति जो भावनाएं थी, जो सद्दाव के प्रति प्रशिष्टता थी, दाव थी, उसको लक्ष्य एक कह सकते हो आप इसमें। सद्दाव रेपुटेशन कुड बी एट स्टेक एज ही वाज एन इमिनेंट सर्जन, ठीक है। तो ऐसे पॉइंट इसमें आप मेंशन कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, अगला है हमारा हाउ डिड बामा फील व्हेन हर ब्रदर टोल्ड हर अबाउट अनटचेबिलिटी, ठीक है। जब बामा को उसके भाई ने अनटचेबिलिटी मीन्स होता है अस्पृश्यता के बारे में बताया तो उसे कैसा महसूस हुआ, तो आप इसमें बता सकते हो बामा फेल्ट सैड एंड इन्फ्यूरिएटेड, शी फेल्ट एंग्री एंड वांटेड टू टच दोज wretched vadais straight away. It was disgusting to do the course for those people who did not even consider them as humans. She wondered why the upper caste people thought so much of themselves only because they had collected money. Bama hated this discrimination and felt that the lower caste people should never run errands for the upper caste. तो इसमें आप बता सकते हो जो बामा था उसको मतलब बहुत ही दुख और क्रोध आया था, ठीक है। उसे गुस्सा था कि वो जो उन बदाइयों को छूना चाहती थी और वो उन लोगों से काम कराना घृणित था जो उन्हें इंसानी नहीं समझते थे। और उसे वो आश्चर्य भी मतलब इस बात को लेकर हुआ कि जो ऊंची जाति के लोग होते हैं वो केवल क्या करते हैं, अपने बारे में इतना सोचते हैं कि क्योंकि उनके पास बहुत सारा पैसा आ गया, बहुत सारा धन उन्होंने इकट्ठा कर लिया है। तो बामा को जो क्या था इस भेदभाव से नफरत थी और उसका मानना था कि निचली जाति के लोगों को कभी भी ऊंची जाति के लिए काम नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये क्वालिटीज आप मेंशन कर सकते हो। अगला प्रश्न है हमारा व्हाट क्वालिटीज ऑफ मिस्टर लैम्ब अट्रैक्टेड डैरी टू हिम। मिस्टर लैम्ब के किन गुणों को डैरी को उनकी ओर आकर्षित किया गया, तो आप इसमें कह सकते हो मिस्टर लैम्ब वॉज अ पर्सन फुल ऑफ लाइफ, सैडनेस और नेगेटिविटी फाउंड नो प्लेस इन हिज वर्ल्ड. His physical impairment and people's humiliating remarks had failed to dampen his spirit. His undying optimism and ever-friendly attitude drew Derry towards him. For Derry, Mr. Lamb was his source of inspiration. ठीक है, तो आप इसमें क्या मेंशन कर सकते हो, जैसे कि कौन सी क्वालिटी आपको इसमें मेंशन करनी है। जैसे जो लैम्ब थे, मिस्टर लैम्ब थे, वो एकदम पर्सन फुल ऑफ लाइफ यानी जीवन से भरपूर व्यक्ति थे, ठीक है। दुख या नकारात्मकता को उनकी उसकी दुनिया में कोई जगह ही नहीं थी, ठीक है। उनकी शारीरिक दुर्बलता और लोगों की अपमानजनक टिप्पणियाँ उनके उत्साह को कम करने में मतलब विफल हो जाती थी हमेशा। और उनका जो अटूट आप कह सकते हो महत्वपूर्ण रवैया था जो इन्होंने डायरी को उनकी ओर आकर्षित किया। और डायरी के लिए मिस्टर लैम्ब क्या थे, एक प्रेरणा का स्रोत थे, इंस्पायरिंग, ठीक है, सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन। अब आगे बढ़ते हैं फ्लेमिंगो से कुछ ऐसे क्वेश्चन जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं एग्जाम ऑफ के व्यू से। तो फ्लेमिंगो के कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, आप इसको भी देख लो एक बार। हाउ डज मिस्टर हैमल प्रूव टू बी एन आइडियल टीचर,
ठीक है। एम हैमल जो थे वो एक आदर्श शिक्षक कैसे साबित हुए, तो आप बता सकते हो इसमें एम हैमल कन्विंस द मैसेज टू द इम्पोर्टेंस ऑफ लव ऑफ मदर टंग एंड patriotism. He explained things well and asked students to continue learning French even when he is gone. Hence, he proves to be an ideal teacher. It is like in the poem Keeping Quiet by Pablo Neruda when he says, "Now I will count up to 12 and you keep quiet and I will go." ठीक है, तो आप क्या इसमें मेंशन कर सकते हो कि एम हैमल कैसे एक आदर्श टीचर साबित हुए। तो जैसे कि आपको पता है स्टोरी में जो एम हैमल होते हैं वो अपनी मातृभाषा मतलब प्रेम और देशभक्ति के महत्व को संदेश देते हैं और वो चीज़ों को अच्छी तरह से समझाते भी थे और वो छात्रों को उनके जाने के बाद भी फ्रेंच सीखना जारी रखने को उन्होंने बोला था। ठीक है, और वो एक आदर्श शिक्षक सिद्ध होते हैं। ठीक है, जैसे कि आगे है ये जो पैब्लो नेरुडा की एक कविता है कीपिंग क्वाइट, कि उसमें भी एक आता कि जब वो कहते हैं कि मैं 12 तक गिनूंगा और तुम चुप रहो और मैं चला जाऊंगा। तो इस तरीके से वो आप पॉइंट इसमें मेंशन कर सकते हो। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, व्हाट इंप्रेशन डू यू गेट ऑफ डगलस फ्रॉम द लेसन्स डीप वाटर। डीप वाटर चैप्टर से डगलस के बारे में क्या प्रभाव था, आप क्या इंप्रेशंस आपको लिखने हैं इसमें। तो डगलस वॉज अ ब्रेव एंड स्ट्रॉन्ग विल्ड पर्सन डिस्पाइट हिज फ्राइटनिंग experience in water. When he almost drowned, he did not give up. He resolved to overcome his fear by learning to swim. He engaged an instructor and with complete determination, focus, devotion and perseverance he succeeded in learning to swim. He is like a role model to win over the fear. तो इसमें आप कैसे पॉइंट मेंशन कर सकते हो। तो डीप वाटर से हमें ऐसी कैसे पॉइंट है जो डगलस से हमें सीखने चाहिए। तो जैसे कि आपको पता था डगलस जो था एक वो बहुत ही बहादुर और दृढ़ इच्छा शक्ति वाला व्यक्ति था। ठीक है, वो पानी में मतलब अपने डरावने अनुभवों के बावजूद भी वो मतलब लगभग डूबने ही वाला था, लेकिन उसने हार भी नहीं मानी थी, जैसे कि आपने स्टोरी पढ़ा होगा। उसके बाद उन्होंने तैरना सीखकर अपने डर पर काबू पाने का भी निर्णय लिया, संकल्प लिया। ठीक है, और उसके लिए उसने क्या किया, एक टीचर भी रखा, एक इंस्ट्रक्टर भी नियुक्त किया जो उनको मतलब पूरे दृढ़ संकल्प आप कह सकते हो, ध्यान, समर्पण और दृढ़ता के साथ मतलब तैरना सिखाया और वो सफल भी रहा। और वह इस डर पर जीत मतलब हासिल करने के लिए भी एक रोल मॉडल की तरह ही आप इसमें पॉइंट मेंशन कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज एडला हैप्पी टू सी द गिफ्ट लेफ्ट बाय द पैडलर। ठीक है, तो जो पैडलर द्वारा जो एक उपहार छोड़ा गया था लास्ट में स्टोरी के एंड में, तो एडला उसे देखकर क्यों खुश हो गई थी। तो आपको बताना है, एडला फेल्ट वेरी सैड व्हेन शी केम टू नो अबाउट द थेफ्ट ऑफ द क्रॉफ्टर्स मनी बाय द पैडलर, बट द गिफ्ट लेफ्ट बिहाइंड विच कंसिडर्ड of a small red trap and 3 wrinkled 10 kroner notes restored her belief in him. On the festival, a stranger left a gift for her and shared the feelings of happiness and bonding as she was feeling lonely. She felt happy because her trust in him was justified. Her kindness and finally changed the peddler and brought out his essential goodness. ठीक है, तो इसमें आप क्या मेंशन कर सकते हो, इसमें आप मेंशन कर सकते हो जैसे एडला को जब पता चला था कि जो पैडलर है उसने मतलब क्रॉफ्टर के पैसे चुराए हैं, उसके बारे में जब उसे पता चला तो उसको बहुत दुख भी हुआ। ठीक है ना, लेकिन फिर बाद में जब उसने उपहार जिसमें एक छोटा सा चूहेदार मतलब और 3 जोरियेदार मतलब 10 करोड़ नोट भी शामिल थे, है ना, उस पर विश्वास मतलब बहाल किया। तो मतलब एक क्रिसमस का जैसे फेस्टिवल था उस टाइम पे, तो एक अजनबी ने उसके लिए एक उपहार छोड़ा और खुशी और बंधन की जो भावना उन्होंने साझा किया। ठीक है, तो ऐसे पॉइंट, और वो अकेलापन भी महसूस कर रही थी तो उसे खुशी हुई क्योंकि उस पर जो भरोसा था पैडलर के प्रति वो उचित था। ठीक है, उसकी दयालुता आखिरकार पैडलर को उसके जो बदल दिया उसके जीवन को और उसके आवश्यक अच्छाई को भी सामने ला दिया। तो आप ऐसे पॉइंट इसमें मेंशन कर सकते हो। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन है हमारा, द बैटल ऑफ चंपारण इज बोन व्हेन एंड व्हाई डिड गांधी जी एक्सक्लेम दिस। ठीक है, जो चंपारण की जो लड़ाई थी वो जीत ली गई, तो गांधी जी ने ये बात कब और मतलब क्यों कही। When several prominent lawyers told Gandhiji that they were ready to follow him to jail, Gandhiji exclaimed, "The Battle of Champaran is won." Gandhiji made this statement because he had been able to shake the lawyers out of their support and they were ready to support Gandhiji. ठीक है, जैसे कि जब बहुत सारे जो वकील थे उन्होंने गांधी जी से कहा कि वो अब उनके साथ जेल जाने को भी तैयार है, तो गांधी जी ने मतलब बताया कि जो चंपारण की लड़ाई है वो जीत ली गई है। और गांधी जी ने ये स्टेटमेंट इसलिए दिया क्योंकि जो उनके वकील थे तो उनके उन वकीलों को जो बाहर निकालने में सक्षम थे और वो गांधी जी का समर्थन करने के लिए भी तैयार थे। ऐसे पॉइंट आप इसमें मेंशन कर सकते हो। अगला प्रश्न है हमारा,
हाउ आर जेंसी एंड सोफी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो जैसे कि आपको पता है, ऑल दो जेंसी एंड सोफी आर क्लासमेट्स एंड फ्रेंड्स, their approach to life is completely different from each other. While Jency is practical and grounded to reality, Sophie lives in a make-believe world of her own, which she invents in her imagination. ठीक है, तो अब हमें बताना है कि जेंसी और सोफी जो थे एक दूसरे से किस प्रकार डिफरेंट थे। ठीक है, तो आपको जैसा कि पता होगा स्टोरी में, जो जेंसी और सोफी जो थे वो एक अच्छे दोस्त थे, सहपाठी भी थे, लेकिन जीवन के प्रति जो उनका दृष्टिकोण था, तो नज़रिया, वो एकदम बिल्कुल अलग था। ठीक है, जैसे कि जेंसी जो थी वो प्रैक्टिकल थी, व्यवहारिक और वास्तविकता पर आधारित थी। सोफी अपनों को मतलब अपने आप में खुद की काल्पनिक दुनिया में रहती थी, और वो अपनी कल्पना में मतलब आविष्कृत करती थी। ठीक है, तो ऐसे पॉइंट आप इसमें मेंशन कर सकते हो। अगला प्रश्न है हमारा, व्हाट डू यू थिंक ऑफ सोफी, व्हाट डू यू थिंक ऑफ सोफी ड्रीम अबाउट हर करियर। ठीक है, तो जो आप सोफी के करियर के बारे में, उसके सपनों के बारे में क्या सोचते हो, तो आप इसलिए मेंशन कर सकते हो, सोफीज ड्रीम्स ऑफ हर फ्यूचर लाइफ आर फार रिमूव्ड फ्रॉम हर रियलिटी। शी ड्रीम्स ऑफ owning a boutique, of becoming an actress, but the fact was that she was remarkable for the biscuit factory. Sophie drifts into a world of fantasy and wants to believe her dreams by stepping out of her middle class status. तो इसमें आप क्या मेंशन कर सकते हो, जैसे कि सोफी का जो जीवन था, मतलब कि भावी जीवन, उसके वास्तविकता से बहुत दूर था। जो उसका सपना था एक बुटीक का मालिक बनने का, ठीक है, एक एक्ट्रेस अभिनेत्री बनने का, लेकिन जो सच्चाई ये नहीं थी, उसे बिस्किट फैक्ट्री के लिए चुना गया। और सोफी की जो कल्पना थी, तो दुनिया में चली जाती और वो अपने मध्य वर्गीय जो स्थिति से बाहर निकलने और सपने को जीना चाहती थी। तो ऐसे पॉइंट आप इसमें मेंशन कर सकते हो। अगला हमारा, वाई डिड अशोका मित्रन प्रे फॉर क्राउड शूटिंग ऑल द टाइम। ठीक है, अशोका मित्रन जो थे वो हर समय भीड़ पर आप कह सकते हो प्रार्थना क्यों करते थे, तो इसमें आप डाल सकते हो, अशोका मित्रन वॉज रॉन्गली बिलीव टू हैव नथिंग टू डू, सो द ऑफिस बॉय ऑफन came to his cubicle to give an outlet to his frustration and stress the fact that her great talent was being wasted. The author was bored with the office boys' never-ending babble and prayed for crowd shooting all the time so that the boy remained busy and did not pester him. तो आप इसमें बता सकते हो, जो ये धारणा जो थी, ये गलत धारणा थी। ठीक है, तो अशोका मित्रन जो थे वो, तो जो अशोका मित्रन के लिए था, तो ये उनका उससे कोई लेना देना नहीं था। ये जो धारणा थी वो बिल्कुल गलत थी। ठीक है, और इसलिए जो ऑफिस बॉय होता था वो अक्सर जो अपनी जो निराशा होती थी उसको व्यक्त करने और इस बात पर जोर देने के लिए उनके मतलब उनके रूम में आता था कि एक महान प्रतिभा बर्बाद हो रही है, बर्बाद हो रही थी। ठीक है, और लेखक जो था वो ऑफिस के लड़के को मतलब कभी ख़त्म ना होने वाली बकवास, ठीक है ना, उससे मतलब वो परेशान हो गया था और हर समय भीड़ भाड़ में रहने के लिए प्रार्थना करता था, ताकि जो लड़का रहे वो व्यस्त रहे और उसे परेशान ना कर सके। तो आप इस तरीके के पॉइंट इसमें मेंशन कर सकते हो। तो आज से की जो ये वीडियो थी वो इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की थी। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हो अच्छे से, तो आपके जितने भी लिटरेचर में क्वेश्चन का सेक्शन होता है उसको आप आसानी से कर लोगे। और बोर्ड के अंदर लिटरेचर का जो सेक्शन है वो सबसे ज़्यादा मार्क्स का होता है, तो आप लिटरेचर सेक्शन पे कुछ अच्छे तरीके से ही ध्यान दें। तो ये सारे क्वेश्चंस थे जो मुझे लगता है एग्जाम में आ सकते हैं। आप इस क्वेश्चन को एक बार ज़रूर पढ़ के जाए, इस वीडियो को ज़रूर एग्जाम में बैठे इस वीडियो को ज़रूर देख के जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिससे हम पोएट्री के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसके ऊपर बात करने वाले हैं। तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।